इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी। बिलावर जो पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जहाँ पे पहले दो व्यक्तियों की हत्या हो गई थी 3 मार्च को। उससे पहले इसी तरह के हालात में तीन और अन्य व्यक्तियों की हत्या हो गई थी फरवरी 17 को। तो इस सारे अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं आई है कि इसकी वजूहात क्या थी। तो उसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत करेंगे हम सतीश जी, 3 मार्च को ये हादसा होता है। दो आदमियों के शव दिखाई देते हैं। तीन रादर तीन 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 व्यक्तियों के। फिर कोई गवर्नमेंट के पुलिस कहती है कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, कोई टेररिज्म का एंगल नहीं दिया। हालांकि एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह साहब और आपकी पार्टी ने कहा कि इट्स क्लियर कट एक्ट ऑफ टेररिज्म। अभी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और ना तरफ सरकार की तरफ से कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन दी है कि व्हाट वाज द रीजन। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे देखिए, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा। यहाँ तक आप सरकार का विषय ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार, तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। वो दूसरे के कंधे के ऊपर अपना भार जो वो फेंक रही है। हर आपने विधानसभा के अंदर भी देखा है, सदन के अंदर, कि हमारे पास ये नहीं है, जो है आपके पास आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आपने विषय उठाया कि बिलावर के अंदर जो 3 लोग की हत्याओं का विषय आया, उससे पूर्व भी 2 लोगों का आया। उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन लगभग मुझे लग रहा है कि पूरी हो चुकी है। मुझे यहाँ तक आभास है कि 2-4 दिन के अंदर उसका सारा का सारा जो भी होगा, पुलिस शायद वो विवरण आपके सामने पेश करेगी, मुझे ऐसा आभास है। और ये जो 3 लोग थे जो बारात के अंदर गए थे, इनका जो मतलब विसंगति एक है, वो जो विचार एक आ रहा था कि ये हत्याओं का मामला है या ये नीचे गिरे हैं या ये आतंकवादी घटना है, तो उसके ऊपर यहाँ तक लग रहा था। देखिए, आप भी समझदार लोग हैं, आपने भी देखा होगा जो फोटोग्राफ्स आए थे, उस बच्चे के शरीर के ऊपर जो पैंट ट्राउजर उसने पहना था वो उल्टा था। जो एक नौजवान उसके अंदर जिनका देहावसान हुआ था, उनके शरीर के ऊपर भी कपड़े नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये व्यक्त किया जा सकता है कि जो बारात के अंदर जाएगा वो सज धज के जाएगा साहब, वो नंगा होकर तो जाएगा नहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का इशू तो है, सरकार इसके ऊपर लगी है, अधिकारियों से बातचीत भी जारी है। अब यहाँ तक पोस्टमार्टम की बात आ रही है, मैं मान रहा हूँ कि अभी काफ़ी दिन हो रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी। अब लेकिन ये एक पोस्टमार्टम के लिए भी एक अलग से डॉक्टरों का दल बना था, 5 डॉक्टर थे उसमें, जो बोर्ड बना था। अब नेचुरली उन्होंने किस ढंग से एग्जामिन किया है, ये तो अब उन्हीं का विषय है, मैं तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रशासन और शासन मिलकर इसके ऊपर व्याख्यान ले और इसका तुरंत कोई ना कोई निवारण करे। आखिर ये माजरा क्या था। सतीश जी, आपने 2-3 बातों का किया। लेट्स कट इट डाउन टू मेक इट सिंपल। पहले कहा कि आपने खुद कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एज फार एज मेरे को भी जो मेरी छोटी सी समझ है, पोस्टमार्टम कांट टेक सो मच ऑफ टाइम। 3 तारीख का वाकया है, ऑलमोस्ट मोर देन 17 डेज। कभी एक लॉजिकली कैन यू मेक अस अंडरस्टैंड कि पोस्टमार्टम 17 दिन का टाइम लगता है? नहीं, देखिए, ये कुछ इशू और ढंग का था, क्योंकि 5 डॉक्टर्स का बोर्ड था। नेचुरली हो सकता है उसमें ना तो मैं परिपक्व हूँ, ना ही शायद आप परिपक्व हैं, ये तो उनका हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ तक आइडिया है कि एक एक पोस्टमार्टम के लिए 3 लोगों का 1.5 से 2 घंटे लगे थे उसमें। तो उन्होंने छोटे छोटे हर एस्पेक्ट के ऊपर वो लोग चल रहे होंगे। डॉक्टर को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, ना तो ये मेरा प्रेरोगेटिव है ना आपका है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपसे यही कहा कि मैं चाहूँगा, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मुझे यहाँ भी कहना होगा, मैं वहाँ पे कहूँगा। मैं सरकार से भी, शासन और प्रशासन दोनों से कह रहा हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही ढंग से और तुरंत भी होनी चाहिए। लोगों के अंदर जो एक अलग तरह का मन के अंदर और दिमाग के अंदर बातें चलती हैं, उसका निवारण होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। मैं सतीश जी इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बुद्धल में 17 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं है कि व्हाट वाज द रीजन। ठीक है, वहाँ के जो जावेद एमएलए जावेद, उनका कि इट कुड बी केमिकल टेररिज्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हो सकता है कुछ ऐसा पॉइजनस उनको सब्सटेंस दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो विच कुड नॉट बी ट्रेस्ड। तो उसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज पोस्टमार्टम कांट टेक सो मच ऑफ अ टाइम। देखिए, अब ये सारे एंगल्स के ऊपर जिस अथॉरिटी को काम करना है उन्होंने करना है ना साहब। पर अब सर काम तो डॉक्टर्स अपना, सर सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं क्या काम अथॉरिटी करेगी, बट बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेशर तो आपने डाला ना सर। चल रहा है साहब। अब आप लोग कहेंगे कि प्रेशर भी कोई उल्टा सीधा ना पड़े, हमको भी उनको थोड़ा सा इस बात के लिए देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा कि कोई भी एस्पेक्ट जो है वो खाली ना रहे।
हर एस्पेक्ट के ऊपर वो लोग इसके ऊपर चर्चा करें, चाहे वो मेडिकली रिपोर्ट्स की बात आ रही है, वो अभी तक भी आपको शायद, मुझे नहीं लग रहा क्या आपको आइडिया होगा क्या नहीं, लेकिन अभी तक सर्च वहाँ पे चल रहा है, फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो लेट हो रहा है तो उसके ऊपर एक मतलब हम लोग गहन मंथन और चिंतन कर रहे हैं, वो होगा इसके ऊपर, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग प्रेशर डेवलप कर रहे हैं इसके आपने ऊपर। कहा कि लेट हो रहा है, बट बिलावर ऑफ लेट एक टेररिज्म के रडार में आ चुका है, तो और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री, व्हिच इज बीइंग रन बाय योर, आप मेरी बात सुनिए सर, व्हिच इज बीइंग रन बाय योर पार्टी। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का रिस्पांस इज आल्सो लेट एज फार एज कंटेनिंग टेररिज्म इन बिलावर, जो पहले एक बिल्कुल पीसफुल एरिया था? है ना, पीसफुल एरिया था, उन्होंने कोशिश करी। अब पड़ोसी देश जो है वो अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं है, अब देश कहाँ से कहाँ जा रहा है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को हम लोग नाकामयाब करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, मैं उनका मनोबल भी गिराना नहीं चाहता, मैं उनका मनोबल भी उत्साह से परिपूर्ण रखना चाहता हूँ। और यहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट्स की बात है तो साहब उसके ऊपर मैं नहीं कि कुछ कह सकता, आप नहीं कुछ कह सकते, वो तो उनको रिपोर्ट देनी है। अब 5 डॉक्टर्स का पैनल था, अब नेचुरली उन्होंने क्लब होके उसको क्लब करके उस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, तो उसको शायद वो हो सकता है हफ्ता 10 दिन का और भी समय उनको चाहिए होगा। अभी इस विषय के ऊपर मेरी डॉक्टर्स से तो बात नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी कंसर्न अथॉरिटी से एक बार फिर बात करके कि कितनी एग्जामिनेशन में आप लोग सक्सेस हुए हो, तो उस बात के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम हर एंगल से, हर उस मतलब कोई भी उसमें उस दृष्टिकोण में कोई कमी ना रहे, लोगों के मतलब जो सस्पेक्ट होंगे उनको, चाहे कुछ भी होगा, आप निश्चिंत रहिए। भारत सरकार या होम मिनिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर, मैं कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसके ऊपर पर्टिकुलर अपना एक वो दिया कि मैं जनता के साथ हूं, मैं हर उस हालात में से उस चीज को ढूंढ कर निकाल कर ले आऊंगा। लास्ट सर, मैं लास्ट से आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, बिलावर एक पीसफुल एरिया था, एज फार एज आई रिमेंबर जो लास्ट मेजर अटैक हुआ था, वही मल्हार के फ्लोर के आगे जो डीएसपी देविंदर की बस का आईडी ब्लास्ट हो रहा है, 2001 की आई थिंक वो बात है। उसके बाद से एरिया काफी पीसफुल देखिए, है, ऑफ लेट 2-3 साल से यहाँ पे एक परपेचुअल टेररिज्म रेकरेंस हो रही है, वो रीजन क्या है, मैं वो पूछना चाहता हूँ। देखिए, जो देवेंद्र जी की हत्या हुई थी वो मल्हार के ऊपर नहीं, ये नीचे वाला जो बिलावर कटली रोड था उसके ऊपर वो माइंस लगा के उन्होंने ब्लास्ट किया था, आईडी माइंस लगाई थी उन्होंने, तो लेकिन उसके ऊपर चल रहा है। अब बिलावर के अब करेंगे ना कोशिश वो लोग, एक पीसफुल एरिया को, शांतिपूर्वक यहाँ पे वातावरण था, उस माहौल को खराब करने का। और मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बिलावर ही एक ऐसा एरिया था जो सबसे पीस था, शांतिपूर्ण माहौल था वहां पे, उस करेंगे उसको वो डैमेज करने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग हैं ना, आप लोग हैं ना, कैसे हैं, राष्ट्रभक्त जनता वहां पे बैठी है, हम इन लोगों का जिस तरह से भी होगा मुकाबला करेंगे, उत्साहपूर्व वर्धक ढंग से मुकाबला करेंगे और हम लोग इनको नेस्ता नेबूद करेंगे। सतीश जी, ये मैं भरोसा दे रहा हूँ। आप सतीश जी कहते हैं कि मैं भरोसा देता हूँ कि नस्ते नाबूद करेंगे, बट एज फार एज द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स गोज, तो टेररिज्म चढ़ाव ऊपर की तरफ आ रहा है। अब सतीश जी का कहना है कि हम नस्ते नाबूद करेंगे, वो विल सी कि कितनी जल्दी वो नस्ते नाबूद हो सकता है। आपने अपना समय दिया सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक्स।